पत्थर को उछाल कर दे पूरा आदमी। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई श्याम जी, प्रताप जी और आप सभी ने जो यहाँ पे समाज सुधार की मुहिम चलाई, उसका आप लोगों को, कई लोगों को नहीं मालूम होगा, वो लगातार मुझसे सतत संपर्क में रहते हैं और समाज सुधार की ढेर सारी बातें करते रहते हैं। उन सब का परिणाम है, मुझे कई बार उन्होंने बोला कि सर अभी हमारे यहाँ तो ठीक हो गया, राणापुर तरफ थोड़ा सा कंट्रोल करो, पारा तरफ कंट्रोल करो और यहाँ कंट्रोल करो। तो मुझे जो मार्गदर्शन दिखा देने वाले हैं वो आपके साथी लोग हैं, श्याम जी हैं और उनके पूरी टीम है। जब पिछले वर्ष करीब फरवरी के माह मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला था, जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया संभाला था, तो मैंने जब पूरा यहाँ अपराध की समीक्षा की तो मैंने जो देखा वो आप लोग के लिए बड़ी चिंतनीय चीज है। आप लोग को सब सोचना चाहिए और विशेषकर महिलाओं को, आज यहाँ संख्या कम है और फिर पुरुष वर्ग भी है, हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे जितने भी अपराध दर्ज हो रहे हैं, जितने भी, उसमें 60% हमारे नाबालिग बच्चे बच्चियों के अपराध, 60% वो भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं और गुजरात में जाके या राजस्थान में जाके या किसी अन्य राज्य में जाके मजदूरी करते हैं। है कि नहीं सच? कई तड़वी साहब बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं। अब आप लोग बताइए, 13 साल की बच्ची, 14 साल का बच्चा यहाँ से भाग के जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, एक दाम्पत्य जीवन में जी रहा है, उसके भविष्य के लिए क्या ये अच्छा है? 13 साल की बच्ची कुछ दिन बाद मां बन जाती है। ये उदाहरण देखने में आया है मेरे, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग को झूठ लग रहा हो कि मैं फर्जी बातें कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं। हमारे 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, एक जो मां का बोझ सहने की उम्र रहती है, जो भगवान ने और डॉक्टर्स ने डिसाइड की है कि इस उम्र में ही हमारी बच्चियां मां बनने की योग्य हो सकती है, वो एक कम उम्र में मां बनती है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसलिए हम लोग ने जब पाया कि हमें झाबुआ में कुछ तो काम करना पड़ा, हम जहां रहते हैं, आपको या कोई भी व्यक्ति जहां जाता है तो कुछ तो करके आओ कि हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ करके जाए। मनुष्य का जीवन आप सबको यह मालूम है कि 84 करोड़ योनि के पश्चात मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे भगत साहब लोग बैठे हैं, अधिकांश लोगों को मालूम होगा। ये जो छोटे छोटे कीड़े आप जो हमको दिखाई भी नहीं देते, ये सब कभी ना कभी हमने भोग रखे हैं। मान के चलिए, नाली के कीड़े और ये सब हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता चला जाता है। और आज हमको मानव जीवन मिला है, मानव योनि मिली है, तो ये हम समाज कहीं हमारे बहुत अच्छे कर्मों के आधार पर मिली। मानते कि नहीं मानते? अब आपको हमारे श्याम जी ने महाभारत से चालू की थी चीजें। महाभारत में 2 योद्धा थे, सबसे बड़े योद्धा। क्या 20 बताने का मैं नहीं बताऊं, वो तो सबसे बड़े थे, पर 2 समकालीन और हम उम्र योद्धा जो थे थोड़े आगे पीछे बढ़े थे, एक कर्ण और एक अर्जुन। और कई बार हम लोगों को कर्ण बड़ा अच्छा योद्धा लगता है। कर्ण को हमने महाभारत में भी देखा है, सीरियल में भी देखा है, और उसका वास्तविक रूप से कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। उसे किसी भी किसी से गलत नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी भी तरीके से कमजोर योद्धा था। दूसरा अर्जुन योद्धा था, वो भी उतना ही महान योद्धा था, पर जीत अर्जुन की हुई। क्यों हुई? सोचिए, धर्म के पक्ष में था। बिल्कुल, अर्जुन ने जो शिक्षा ग्रहण की वो धर्म पे चल के ग्रहण की, और कर्ण ने झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण की। मानते हैं नहीं? उसको जब उस जीवन में सबसे अधिक अपनी शिक्षा की जरूरत थी, तभी वो भूल गया। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मैं यहां से चालू किया कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। मानते हैं कि नहीं आप सब?
पर भूल जाते, मानते सब।